जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बहन को भी आज जो है संडे का टेस्ट है। टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग धैर्यता से बने रहिएगा क्योंकि आज आप लोग के पास समय है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के पेपर के लिए, तो इसीलिए कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से कि क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सेशन पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा बर्बाद आपका समय नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्लास की ओर में। तो सभी दोस्तों से फिर से निवेदन करेंगे कि आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों। लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा क्लास को कवर कर लीजिएगा क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो पहला दोस्तों यहां पर आपके सामने बन रहा है दोस्तों, भारत के प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, टिक करके बता दीजिए। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का सही से आंसर कमेंट में लिखते चलिएगा। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी दे रहे। तो सभी मेरे मित्रों और मेरी बहनों का भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद रखिए, कितने नंबर के राष्ट्रपति पूछे जाते, कितने नंबर के थे, तो तीसरे नंबर के थे दोस्तों। वह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो कि कार्यकाल के दौरान ही मरने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों, ठीक है। कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद आप रखिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे क्या लिखता है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों लिखा है कि राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर आप लोग दोस्तों का जो करेक्ट आंसर बता रहे थे दोस्तों यहां पर, तो राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है दोस्तों, बता दीजिएगा। फिर से आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो आपके सामने आप लोग जो आंसर दे रहे दोस्तों, हृदयनाथ कंजूर बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर ए सही होगा आप लोग का। ये भी प्रश्न को याद आप रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 में। लिखता है कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहां पर क्या आंसर दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले अच्छे से पढ़िए दोस्तों। यहां पे आपका कह रहे दोस्तों, थाईलैंड विश्व में जो है प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। यहां पर याद रखिएगा इनका क्या नाम बताया, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, थाईलैंड। इनके बाद कौन कौन सा देश आता है दोस्तों, उनको भी नोट कर लीजिएगा। इनके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया है, दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। नंबर 1 पे थाईलैंड आता है, इसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया देश आता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ भारत के बारे में पूछे तो केरल भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे पढ़िएगा दोस्तों, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों यहाँ पर, तो माइकल जॉर्डन एक पूर्व अमेरिकी जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का बास्केटबॉल खेल से संबंध है, तो यहाँ पर बी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, जो है यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों, बता दीजिए। एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों बिहार पुलिस में, तो बता दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर सही होगा, गोल्फ इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिएगा हम लोग चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में पढ़ते हैं, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे संकेत पूछ रहा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा दोस्तों, यहाँ पे संकेत क्या होगा, बता दीजिए। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किन का राइट आंसर सही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। यहाँ पे पी बता रहे दोस्तों, इनका जो संकेत इनका पी हो जाता है दोस्तों। परमाणु संख्या क्या होगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं किनका किनका सही आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम आगे को बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलेंगे 11, यहाँ पे चलते 7 प्रश्न में पढ़ेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, आप लोग जानते हैं, इधर भी हुआ है दोस्तों शपथ प्रधानमंत्री का। तो दोस्तों यहाँ पे 7 का राइट आंसर बता रहे थे, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ, राष्ट्रपति इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो दोस्तों सभी मेरे मित्रों का यहाँ से देखा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर सभी दोस्तों ने सही आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, तो सभी मेरे मित्र मेरे बहनों का भी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 में देखिए क्या लिखता है, पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है। तो सभी दोस्त जानते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रह होगा
होगा दोस्तों? चंद्रमा इनका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 10 में देखते दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है दोस्तों? बता दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर देने वाले मेरे दोस्त, मेरे साथी का क्या आंसर आ रहा है? तो यहाँ पे भरत अरुण बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे। तो यहाँ पे सही होगा दोस्तों। एक बार अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार प्रश्न को फिर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 11वें प्रश्न को बताते दोस्तों। 11 में क्या लिखा है? दिहांग दिवांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिहांग और दिवांग जैव मंडल कहाँ स्थित है। 11 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? तो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश बता रहे। तो यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? दोस्तों इनको गोल कर लीजिए, पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों। पूरा चांस है दोस्तों देखे जाने का पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों? 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि दोस्तों 1992 से 1997 है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है दोस्तों? बता दीजिए। ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे क्या आंसर दीजिएगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, ब्रह्मांड विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखता दोस्तों यहाँ लिखता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? जनगणना से एक ना एक प्रश्न पूछा था हर पेपर में, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो फिर से कहेंगे दोस्तों 2011 की जनगणना को फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, हर डाटा को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, वहाँ से एक ना एक प्रश्न बनेगा आपके पेपर में। तो यहाँ पर 14 का आंसर दे रहे सभी मेरे दोस्त। यहाँ पे 74% बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सही होगा, 74% इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं दोस्तों। लिखा है स्पेन की राजधानी क्या है? बता दीजिए। स्पेन की राजधानी दोस्तों यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग? मैद्रिक बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर ए मैद्रिक हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलेंगे 16 में। तो 16 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है? बता दीजिए। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है दोस्तों। 16 का राइट आंसर बता दीजिए। क्या आंसर आप लोग लिख रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पे रोगजनक बता रहे ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे डी सी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। ये सब पेपर में एक नया प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। तो 17 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या लिख रहे दोस्तों आप लोग? ये पेपर में बनेगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न बहुत अच्छा है 17 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी बता रहे 1950 में। तो यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होगा, 1950 इनका करेक्ट आंसर होता है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे 18 में। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपसे प्रधानमंत्री पूछा था पहले, अब आगे आपके सामने राष्ट्रपति का पद जो है पद शपथ कौन दिलाता है भारत में? तो यहाँ पे 18 का आप लोग जानते हैं, छोटा सा प्रश्न है। यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 19 में देखिए दोस्तों, लिखा है योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है दोस्तों? बता दीजिएगा। मकरासन दोस्तों किस मुद्रा को दर्शाता है? बता दीजिए। तो 19 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग? बता दीजिए 19 का दोस्तों आंसर में बता दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी बता रहे दोस्तों 19 का। तो ऑप्शन नंबर बी मगरमच्छ। तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों 20 से प्रश्न को देखिएगा, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है दोस्तों? ये प्रश्न गोल कर लीजिए, पेपर में देखने को मिलेगा। 20वां प्रश्न दोस्तों देखने में ये सब पेपर में देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? राज्य आपातकाल बता रहे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दे रहे। तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होता है, याद आप रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते 21 में। क्वेश्चन क्या लिखता है? 21 में लिखा है बास्केटबॉल की उत्पत्ति डैश में हुई दोस्तों। कहाँ हुआ है दोस्तों? किस देश में हुआ है? बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अमेरिका बता रहे, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे सी देने वाले मेरे साथी मेरे दोस्त का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए हम लोग चलेंगे 22 में। 22 में क्वेश्चन क्या लिखता है दोस्तों? किसी वस्तु की गति, ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग डैश कहलाता है दोस्तों। बता दीजिए क्या कहलाया जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न को एक बार दोस्तों अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, पूछे जाने का पूरा चांस है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या लिखते हैं आप लोग? बता दीजिए दोस्तों। तो 22 का आंसर देने वाले मेरे दोस्त का कुल यांत्रिक ऊर्जा बता रहे, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। सभी मेरे दोस्त मेरे मित्र का ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है बहिष्कृत
हितकारिणी सभा का स्थापना किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए आप लोग, आराम से तब आंसर दीजिएगा। दोस्तों 23 में क्वेश्चन कह रहा है आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों अच्छे से इनको पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। तो आप लोग जो आंसर दे रहे दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो सभी मेरे मित्र और मेरे साथी का ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। तो 24 प्रश्न का देखिए 24 में क्या लिखता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर दीजिएगा, प्रश्न को एक बार फिर से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जिसको एक टैक्स एक मार्केट से संबंधित है? दोस्तों बता दीजिए 24 का आंसर। तो 24 का आंसर देने वाले दोस्तों का आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे माल और सेवा कर। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही, सभी दोस्तों का सही है। तो डी दे रहे तो दोस्तों आपका डी सही आंसर आता है। दोस्तों चलिए हम लोग चलेंगे 25 में। तो 25 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों ये पेपर में जो है क्वेश्चन है दोस्तों देखने को मिल सकता है। आप लोग 25 का बता दीजिए क्या आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 25 प्रश्न का आंसर क्या लिख रहे दोस्तों, फटाफट यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर बिहार बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिहार दे रहे, तो दोस्तों सभी मेरे मित्रों का सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे 26 में। दोस्तों 26 में क्या लिखा है पढ़िएगा इसको ध्यान से। दोस्तों लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? दोस्तों बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, फटाफट पढ़िए और जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कमेंट में बता दीजिए। तो 26 का आंसर यहाँ पे लिख रहे दोस्तों, यहाँ पे बेकलाइट बता रहे दोस्तों, बेकलाइट, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा दोस्तों। आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए 27 में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे पढ़िएगा। लिखा है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? देख के बता दी दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं छोटा सा प्रश्न है दोस्तों 27 का। तो यहाँ पे राहुल बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, और इनका बेटा का नाम था राहुल, ठीक है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। दोस्तों 28वें प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखता है, लिखा है दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में योग्यता का निर्णय कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का बता दीजिए क्या राइट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर करता है दोस्तों, निर्णय करता है अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो अध्यक्ष दोस्तों इनका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इनका सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर है। तो 29 में जो क्वेश्चन कह रहा है इनको पढ़िएगा दोस्तों। 29 में लिखा है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रभाव तेज होता है? दोस्तों बता दीजिए। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का पढ़ने के बाद आप लोग दे रहे दोस्तों महाधमनी में, दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों सभी मेरे मित्रों का ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 में पढ़िएगा, लिखा है यहाँ पे किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही? दोस्तों किस योजना में रही दोस्तों बता दीजिए। तो पहले तो 30 प्रश्न को पहले आप गोल कर लीजिए दोस्तों, किसी न किसी कॉपी में पेज में किसी लिख लीजिए, पेपर में देखने को मिले दोस्तों, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये पेपर में देखने को मिलेगा आपको दोस्तों कंफर्म, ठीक है। तो इनका आंसर दीजिए आप लोग 30 का। तो 30 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे बता रहे 8वीं योजना 1992 से 97 बता रहे दोस्तों, सी नंबर दे रहे, तो आपका सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से इनको क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा पेपर में। तो 31 में देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य में रूप में चुने जाने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये प्रश्न कितने बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, ये बार पूछा जाता है दोस्तों। इस प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, इनको भी कॉपी में लिख लीजिए, कभी किसी न किसी पेज में दोस्तों देखने को मिलेगा, आप लोग जानते भी होंगे। फटाक से करेक्ट आंसर बता दीजिए कमेंट में लिख के। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग दे रहे दोस्तों 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होता है, 30 वर्ष करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन 32 को पढ़िए दोस्तों, पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी में नोट नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा, वहां पे आपको PDF अवेलेबल जो है कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 32 का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इनको दोस्तों पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनका आंसर आप लोग फटाफट पढ़ के बता दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत बता दीजिए। तो 32 का आंसर क्या लिख रहे दोस्तों आप लोग, ऑप्शन नंबर बी दे रहे अनुच्छेद 124, तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर होता है आप लोग का, तो बी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छा बता रहे दोस्तों, सभी का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पढ़िए, यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, इनको नोट आप जरूर कर लीजिए कॉपी में। लिखा है दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, अनुच्छेद 55 बता रहे दोस्तों, तो बता दीजिए ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही है दोस्तों। पॉलिटी से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा,
हर टाइम हर शिफ्ट में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग 34 में पढ़ते हैं दोस्तों। 34 में फिर से एक प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, अनुच्छेद से भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है दोस्तों, ये बता दीजिए। कितने बार ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों पेपर में, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ये सब पेपर प्रश्न में देखने को मिलता है। तो 34 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर अनुच्छेद 352 बता रहे, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो राइट आंसर आपका सभी दोस्तों का सही है। अनुच्छेद 352 इनका करेक्ट आंसर है। तो 35 में पढ़िए दोस्तों। 35 में क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट इनको लिख लीजिएगा कॉपी में। पहला लिखा है दोस्तों राष्ट्र आपातकाल, अनुच्छेद 352 में देख रखा है दोस्तों राष्ट्र आपातकाल, ठीक है। 352 में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद दोस्तों 356 में, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद देख रखा है दोस्तों 360 में। तीनों ही याद रखिएगा, फिर से रिपीट कीजिए। राष्ट्र आपातकाल दोस्तों 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। क्या वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कितने बार लगा दोस्तों, ये भी बता दीजिएगा। राष्ट्र आपातकाल दोस्तों कितनी बार लगा, ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आप लोग से, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा हुआ है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और पेपर में हम क्वेश्चन आपके सेट में करवा चुके थे दोस्तों। चलिए 35 में क्वेश्चन लिखा है दोस्तों यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या आंसर दीजिएगा 35 का दोस्तों, सभी दोस्तों का यहाँ पे आ रहा संविधान, तो ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का सभी का सही है दोस्तों। 36वें प्रश्न को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व टेक का सदस्य नहीं है दोस्तों, बता दीजिए कौन सा देश सदस्य नहीं है दोस्तों विश्व टेक का, तो पढ़ के बता दीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का। तो सभी मित्र का आंसर जो दे रहे दोस्तों मालदीव, इनका राइट आंसर होगा दोस्तों, मालदीव इनमें से शामिल नहीं है, तो याद आप रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पे 37 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग दोस्तों, छोटा सा प्रश्न बता दीजिए। गुजरात बता रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का सही है, गुजरात इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो 38वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, लिखा है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों बिहार एसआई में पूछा जाता है, बिहार पुलिस के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है, बता दीजिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनको पढ़ के बता दीजिए आप लोग। 38 का तो सभी दोस्तों का आंसर है दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होगा। आप लोग डी दे रहे तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 39 में पढ़िएगा। 39 में लिखा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एक न एक प्रश्न दिवस से देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। तो सभी दोस्तों का क्या आंसर आ रहा है 39 का, तो यहाँ पर बता रहे दोस्तों 15 सितंबर को हम लोग बनाते दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15 सितंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों। ये भी प्रश्न दोस्तों कितनी बार पेपर में आया हुआ है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए क्या आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों 40 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं 1780 में, तो ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग 41 में चलते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिए इनका राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या लिख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक बता रहे, तो ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का सही है, ठीक है दोस्तों। तो 42 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको पढ़िएगा। विषुवतीय रेखा क्षेत्र का संघन वन लाभदायक है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा 42 का। तो सभी दोस्तों का राइट आंसर है दोस्तों इमरती लकड़ी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है लाभदायक है, ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का सही आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। तो चलिए 43 में क्वेश्चन को पढ़िए। 43 में लिखा है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पढ़िए अच्छे से, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप पूछा दोस्तों, सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 43 का आंसर क्या लिख रहे दोस्तों, यहाँ पे मालदीव दे रहे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है, इनका करेक्ट आंसर है। चलिए 44 में पढ़िए दोस्तों। 44 में क्या लिखा है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों, ये पेपर में देखने को मिलेगा, इनको नोट कॉपी में कर लीजिए, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा पेपर में दोस्तों। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, बता दीजिए। तो सभी दोस्तों का 44 का आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे पीटी उषा इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था दोस्तों। क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए दोस्तों अच्छे से, इनको बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार एसआई में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों 45 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग,
लोग बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो सभी दोस्तों का राइट आंसर सही होगा, मोहम्मद गोरी इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो 46 में पढ़िए, 46 में लिखा है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या लिख रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे, सिकंदर लोधी ने किया था दोस्तों स्थापना, ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का सही है, आगरा शहर का स्थापना क्या था, सिकंदर लोधी ने। तो 47 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, 2-3 प्रश्न बचा हुआ, इनको भी कवर अच्छे से कर लीजिए दोस्तों, छोड़ के नहीं जाइएगा। निम्न में से किसे जो है ड्यूस के उपनाम से संबंधित किया जाता है दोस्तों, ड्यूस के उपनाम से संबंधित जो है संबोधित क्या गया है दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 47 आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी मुसोलिनी को दोस्तों यहाँ पे संबोधित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है 47 का ऑप्शन नंबर डी। तो 48 में देखिए क्या लिखता है, 48 में दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, ये सभी दोस्त जानते हैं। 48 का ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए 49 में क्वेश्चन कर रहा है, यह एक गर्म धारा दोस्तों, बता दीजिए, ये पेपर में देखने को मिलेगा और बिहार एसआईएम भी देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, आप लोग का करेक्ट आंसर है। तो चलिए 50 में पढ़िएगा दोस्तों, लिखा है लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है, बता दीजिए कौन सा अनुच्छेद। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लेते तो आंसर आराम से आप दे पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दे रहे अनुच्छेद 48A, ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो आपका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी 50 का। दोस्तों आज के सेशन में हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए दोस्तों, 50 में से कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा, और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी लिख दीजिएगा। सेशन पसंद आया हो दोस्तों अभी भी लाइक ना के दोस्तों एक कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए, अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को जाति जाति इतना सा कहेंगे, दिल से धन्यवाद करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।